सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, असल चीज पार्टी टिकट है, जो ना होने पर उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होगा। गलती कहां से हुई और किसने की है ये बताएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इस मामले पर मैं और आप एक पेज पर हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जवाब दिया, पेज फाड़ दें, मुझे नहीं रहना किसी एक पेज पर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच समाअत कर रहा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक भी दलाइल देंगे। पीटीआई ने केस में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी। महंगाई के सताए आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे, डीजल 9 रुपये 56 पैसे महंगा। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल की कीमत 277 रुपये 49 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। अगले 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं, हम पेट्रोल भरवाएं, खाना खाएं या बच्चों के स्कूल की फीसें दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। अशराफिया के लिए मना, तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्स की भरमार। बजट फीस आज से लागू। ताजिर दो स्कीम के तहत ताजरों से टैक्स वसूली शुरू। IMF के दबाव पर टैक्स रेवेन्यू का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। बजट में 1700 अरब रुपए से ज़्यादा नए टैक्स शामिल। तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार कारोबारी तबके की आमदन पर 10% इजाफी सरचार्ज आयद। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की शरह 39%। माहाना 1 लाख रुपए आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ट्रांजेक्शंस पर टैक्स देना होगा। आज से नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी हो गया। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक ना करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को 5 से 10 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा। नए बजट के नए टैक्स आज से महंगाई का नया तूफान सर उठाएगा। बच्चों के लिए डब्बा बंद दूध पर 18% GST देना पड़ेगा। मोबाइल फोन्स की खरीदारी पर 18 से 25% GST लगेगा। पेट्रोल, डीजल और हाई ऑक्टेन पर लेवी में 10 रुपये फी लीटर इजाफा। लुब्रिकेंट ऑयल पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर 55 अरब के इजाफी टैक्स लग गए। तामीरात, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 10 से 15% टैक्स। प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैंप ड्यूटी देना होगी। इस्लामाबाद में 2 से 4 हज़ार गज के फार्म हाउस पर 5 लाख टैक्स आयद। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4 रुपये फी किलो हो गई। नए बजट के बाद इलाज के लिए नई मुश्किलात। अद्वियात की कीमत में इजाफे का इम्कान। FBR ने अद्वियात की खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी। 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पर दिसंबर 2024 तक 10% ड्यूटी आए। सॉल्ट पर 31 दिसंबर तक 10% रेगुलेटरी ड्यूटी होगी। बीज की ग्रेडिंग, सब्जियों को खुश्क करने वाली मशीनों पर 5% ड्यूटी लग गई। IMF की एक और शर्त पूरी। हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। टेक्सटाइल समेत जनरल इंडस्ट्री या कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस महंगी कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत बरकरार रखने की मंजूरी। गैस की नई कीमतों का इतलाक़ आज से होगा। पंजाब में मानसून की जोरदार एंट्री। सुबह के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, कसूर और मुज़फ़्फ़रात में जल था लेक। काली घटाओं ने मौसम दिल फरेब बना दिया। पारा नीचे आने लगा। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर। गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लेस्को के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। रवां साल मानसून बारिशें 30% तक ज्यादा होने का खदशा। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश के इम्कानात। दूसरे हफ्ते 25 से 35 और चौथे हफ्ते 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। बालाई वस्ती और जनूबी पंजाब में जोरदार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा भी।
तमाम इदारों के दायरे कार का तयन करता है। तमाम इदारे अपने दायरे कार से वाबस्ता हो जाएं, मुल्क और कौम के लिए अपना किरदार जो आईन मुतय्यन करता है अदा करते रहें। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना। PTI के वफूद ने भी राब्ते किए हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम खुशामदेद कहते हैं। हमने इब्तिदाई तौर पर भी उन पर वाज़ेह कर दिया था, इख्तिलाफात दूर करने हैं या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने हैं, उसके लिए मुनासिब और मुवाफ़िक़ माहौल तरतीब देने के लिए हम आमादा हैं। मौलाना फजल रहमान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा, इंतखाबी अमल में किसी की मुदाखलत न होने का कह दिया। कहा हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, सियासी मुदाखलत को आइन भी तस्लीम नहीं करता। ये भी कहा PTI की क़यादत में यकसुई नहीं, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहेंगे। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना अभाम दूर करें। वज़ीर आज़म ऑपरेशन की वजाहत करते हैं, लेकिन अवाम किस पर एतबार करें। अमरीकी वन नुमाइंदगान ने इलेक्शन को मशकूक करार दे दिया। अमरीका पाकिस्तान के मामलात से दूर रहे, लेकिन क्या ये सिफारती नाकामी नहीं? उधर PTI ने JUI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी फाइनल करी। उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। आइंदा आम इंतखाबात 2029 में मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा, मौलाना हमारे काबिल एहतराम सियासतदान हैं। मौजूदा सूरत हाल में बयानबाजी के बजाय पार्लिमान में सियासत होनी चाहिए। सियासत में तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। मौलाना फजल रहमान को जाली हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का मशवरा। कहा, पहले इलेक्शन के लिए साजगार माहौल बनाना होगा। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत जमी बोस करने में ही मुल्क की आफियत है। मैंडेट चोर हुकूमत ने मुल्क को मसाइल के दलदल में फंसाया, या साजिशी टोले को चोरी का हिसाब देना होगा। पचास साल से हम पर जुल्म किया गया। जागीरदाराना निज़ाम सिंध में मौजूद, जो कुछ हुआ साजिश के तहत हुआ। मुतहदा रहनुमाओं का कराची में पाराहाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तमाम कौमियतों को बराबर का हकदार समझा जाए। 1 से 15 ग्रेड की नौकरियां मुकामी लोगों को मिलनी चाहिए। फारूक सत्तार बोले, 80% नौकरियां शहरी इलाकों में नहीं मिली। हमने मेरिट के कत्ल को रोका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए, तमाशा बना हुआ है, एक आता है 2 नहीं आते। तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे। आइंदा समाअत पर जो मुल्जिम ना आया उसे इश्तिहारी करार दूंगा। बानी PTI ने सैलाब ज़दगान के लिए जमा रकम से कितने खानदानों की मदद की? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का डॉक्टर आरिफ अलवी से सवाल। साबिक सदर के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, लगता है तमाम फंड्स इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में सर्फ हो गए। बानी PTI को मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की फंडिंग का सामना है। गुज़श्ता रोज़ सैलाब ज़दगान के लिए घरों की हिमायत में नीलामी का इनेकाद किया। नीलामी में 2250 से ज़ायद घरों की तामीर के लिए फंड्स इकट्ठे किए। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई मुशीर सेहत की मुलाकात। मरियम नवाज और अजहर महमूद का सेहत के शोबे में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। मुशीर सेहत ने हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए सिफारिशात पेश की। वज़ीर आला ने कहा, सेहत का शोबा मेरे दिल के बहुत करीब है। हेल्थ के शोबे में इनकलाब लाने का तहिया कर लिया। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की कमी नहीं रहेगी। अस्पतालों में मिलने वाली अद्वियात दोबारा मिलना शुरू हो गई। मौजूदा सिस्टम की बहाली और रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में दर्जन से ज्यादा अफराद हलाक। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। दिल्ली एयरपोर्ट के 3 टर्मिनल में से एक की छत गिर गई। बारिश के पानी से शहर के अंडरपासेस भर गए।
आईसीसी ने टीम ऑफ दी T20 वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर। टीम में किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को जगह नहीं मिल सकी। भारत के सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह शामिल। अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, फजले हक फारूकी को लिया गया। ऑस्ट्रेलवी मार्कोश, वेस्ट इंडीज के निकोलस भी टीम का हिस्सा। वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम फंस गई। समुद्र में घिरे आइलैंड बारबाडोस में तूफान की खतरात। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू का समा। भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया भर से आए मीडिया नुमाइंदे मुश्किल में पड़ गए। शहरियों को 3 से 4 दिन का राशन पास रखने की हिदायत। तूफान किसी भी वक्त जजीरे के करीब से गुजरेगा। साहिल से टकराने पर आबादी को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने वाली भारतीय टीम की 4 विकेटें मुस्तकिल गिर गईं। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल छोड़ दी। हेड कोच और साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ ने मुआहदे में तौसीह से इनकार कर दिया। कोहली ने 125 T20 मैचेस में भारत की नुमाइंदगी की, 4188 रन बनाए।